सबसे पहले चाहता है कि मेरी वीडियो का थंबनेल सबसे अच्छा हो, जिसके अंदर टेक्स्ट अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जिसका फॉन्ट स्टाइल बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये वाला। हर कोई चाहता है कि मेरा जो टेक्स्ट हो, वो फॉन्ट हो, वो 3D स्टाइल जैसा हो। अगर आप भी चाहते हैं कि इसको 3D स्टाइल में कैसे हम लिखते हैं, तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और हम बताते हैं कि अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि मेरा थंबनेल, मेरा लोगो, मेरा टाइटल 3D जैसा दिखे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आज हम यही देखेंगे। चलिए दोस्तों, उससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया, तो YouTube पे जाकर सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ओपन करता हूँ कोरल ड्रा। ये टूल बार से यहाँ टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसका साइज मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, यहाँ से करता हूँ 100 पॉइंट। मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पर देवबंद, DOBAND, देवबंद। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेते हैं सोफा क्रोम करके एक फॉन्ट स्टाइल है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। आप ये ले सकते हैं या अपनी मर्जी है, जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से सोफा क्रोम लिया और इसको यहाँ पर रख के इसको सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बीच में हरफों का जो गैप है वो बहुत कम है। इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से बढ़ाने के लिए शेप टूल पे जाता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा सा इसको खींचता हूँ, तो आप देख रहे हैं हरफों के बीच का गैप बढ़ गया है। ठीक, अब इसमें हम अपनी मर्जी से कलर देंगे, जो आपको अच्छा लगे कलर दे दीजिए। कलर देने के लिए आप देख रहे हैं कि हर वोवल के नीचे, हर हरूफ के नीचे एक बॉक्स बन के आ रहा है, जिसे बोलते हैं नोट्स। तो हम यहाँ से नोट्स को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के इसके दो तरीके हैं। जैसे कि एक मैंने यहाँ से ऐसे बनाया गोल दायरा और ऐसे कर लिया, तो ये सेलेक्ट हो गया, ब्लैक हो गया यहाँ से। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ से कलर चेंज करने के लिए, जैसे अभी मुझे डी का कलर चेंज करना है, तो ये देखिए यहाँ से मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं कलर लेता हूँ ये वाला। ठीक, ऐसे ही इसका यहाँ पे क्लिक किया, कलर ये वाला लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये लिया। ठीक, ऐसे ही हम सबके अंदर कलर चेंज कर लेंगे अपनी मन मुताबिक। ऐसे ही सबका कलर चेंज कर लेंगे जो भी अच्छा लगे। चलिए, अब हम इसकी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के 4-5 तरीके होते हैं, जिनमें से आज मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे मेनू बार के अंदर जाएंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया। कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ से हम फिर दोबारा एडिट में जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, ये हमारा कॉपी हो गया। कंट्रोल के साथ हम इसे नीचे लेके आएंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले। एक तरीका, दूसरा तरीका है कि यहाँ माउस से राइट क्लिक करिए और कॉपी पे क्लिक करिए, फिर बाहर लाके यहाँ पे फिर दोबारा राइट क्लिक करिए और पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा कॉपी हो गया।
दो तरीके। तीसरा तरीका होता है दोस्तों, आप कीबोर्ड से प्लस से भी कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ से प्लस को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो गया। देखिए मैं इसको नीचे लेके आया, ये कॉपी हो गया। और चौथा तरीका होता है दोस्तों, यहाँ से मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके यहाँ से बीच में हम इतना गैप छोड़ देंगे जिससे हमारा ये फॉन्ट आ जाए, हमारा ये टाइटल आ जाए। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ, माउस का राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक से कॉपी करेंगे। ये देखिए ये कॉपी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे स्टाइल पर, आगे के स्टेप पर। आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी मैंने कॉपी किया ये हर एक नई लेयर बनी है। तो यानी कि ये लेयर सबसे नीचे है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये वाली लेयर जो है ये सबसे ऊपर है। तो ये अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यहाँ से यहाँ इसके ऊपर रखूंगा, ये वाला टाइटल, तो ये नीचे चला जाएगा। जैसे कि चलिए मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ पहले, और ब्लैक करने के बाद मैं अब इसको पकड़ता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर रखता हूँ थोड़ा सा, ऐसे करके हल्का सा, थोड़ी शेड होनी चाहिए, हल्की सी शेड दिखनी चाहिए। ये देखिए वो नीचे चला गया। चलिए कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ। अब अगर इसको लेके जाता हूँ मैं यहाँ से और ऊपर इसके ऊपर रखता हूँ, पहले इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ब्लैक किया और इसको इसके ऊपर रखा यहाँ से। ठीक, थोड़ा सा देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे जूम करके। ये देखिए हाँ हल्की शेड आ गई है और हमारा जो ये लेयर है ऊपर भी आ चुकी है। अब हम इनमें से एक और लेयर को पकड़ते हैं और इसे करते हैं हम सबसे पहले कर्व करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में कंट्रोल क्यू। ओके, अब आप देख रहे हैं ग्रुप में है, इसे हम कर लेते हैं अनग्रुप, कंट्रोल यू, ताकि ये अलग अलग हो जाए। ये देखिए अब यहाँ से हम टूल बार के अंदर जाएंगे और यहाँ से इंटरेक्टिव टूल है, यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। आप जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं। ये हो गया। चलिए अब इसको हम फिर ग्रुप कर लेते हैं। ये किया, सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी, ठीक, कंट्रोल जी कर लीजिए तो ये यहाँ से ग्रुप हो जाएगा। अब इसको उठा के मैं यहाँ इसके ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा नीचे की। ये देखिए चलिए अब मैं इसको लेता हूँ और इसको इसके ऊपर रखता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से रखना है ताकि हमको थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट दिखे नीचे से, हल्का सा। चलिए ये ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, शिफ्ट पेज अप ऊपर आ गया। ये देखिए हल्की शैडो सी व्हाइट की नजर आ रही है, ये ठीक।
अब हम यहाँ पे लास्ट कॉपी जो हमने कर रखा है इसके ऊपर चलते हैं और इसे देखते हैं इसका क्या रोल है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इसमें थोड़ी सी और डिजाइनिंग देंगे ताकि हमारा ऊपर से भी नीचे से 3D जैसा दिखने लगा है, लेकिन ऊपर से भी हल्की शाइनिंग इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ सर्कल पे जाएंगे, एलिप्स को लिया मैंने यहाँ से और ये इसको इतना सेलेक्ट कर लिया। ठीक, पिक टूल लिया यहाँ से और शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को। ठीक, यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में आएंगे आप, यहाँ पे इंटरसेक्ट ये कर दिया मैंने इसको इंटरसेक्ट, और सर्कल को मैंने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, हाँ ठीक है। इसको अब हम कंट्रोल टूल पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल टूल पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ से गया ये कंट्रोल टूल कंट्रोल। ठीक है, इसको थोड़ा मुझे कंट्रोल करना है, ये यहाँ से लगा के हल्का सा ले लेते हैं। आप जूम करके देख सकते हैं, अभी ये लाइन ज्यादा मोटी है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं एडजस्ट, और थोड़ा सा चलिए हल्का सा और कर रहे हैं, ज्यादा हो गया कम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से पिक टूल पे गए, बाहर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया फिर दोबारा से हमने, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम करेंगे ब्रेक कंट्रोल पे पार्ट, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल के। मैंने यहाँ से क्लिक किया, अब यह हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। देखते हैं, यहाँ से जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद ये ब्लू कलर का जो है इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं बाहर की तरफ निकाल लूंगा। ये देखिए, इसे हम कर देते हैं डिलीट। ये हमारा, अब इस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी कंट्रोल किया है ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर दिया यहाँ से, और व्हाइट कलर देने के बाद सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको सबको अलग अलग कर देंगे, अलग कर देंगे यहाँ से। तो मैं फिर करता हूँ यहाँ से कंट्रोल के, देखिए ये सब अलग अलग हो चुके हैं यहाँ से। ओके, अब हम यहाँ जाते हैं ट्रांसपेरेंट टूल पे, मैंने यहाँ से क्लिक किया, और अब हम थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ये कर लेना यहाँ से, ठीक। ओके, बस अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका। ये ऐसे ही सबको करना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देखो सॉरी, ये थोड़ा सीधा रखना है। सीधा रखने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, ठीक। उससे आपका हाथ अगर हिल भी जाए तो इधर उधर नहीं होगा। ये यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं। और इसको कर लेते हैं अपना। चलिए, हमारा काम मुकम्मल सही हो गया है। अब यहाँ से हम देखेंगे, आप देख रहे हैं दोस्तों, माशाल्लाह बहुत एकदम 3D जैसा लुक आ गया है इसका, शाइनिंग आ चुकी है। ट्रांसपेरेंट हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी शाइनिंग आ जाए। अब यहाँ से पिक टूल, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से इफेक्ट टूल के अंदर, मेनू बार में गए, इफेक्ट में गए, और यहाँ से ब्लर, गैसियन ब्लर,
आप ये देख रहे हैं यहाँ पे गैसियन, GAUSSIAN, गैसियन ब्लर को हमें यहाँ से चूज करना है। इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप नीचे इफेक्ट भी इसका देख रहे हैं, ये ब्लर हो गया हमारा यहाँ से। और करेंगे तो आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, ये इतना कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गया यहाँ से। आप यहाँ से प्रीव्यू पे टिक करके रखेंगे, क्योंकि जितना हम यहाँ से एडजस्ट करते रहेंगे वो हमको दिखाता रहेगा। इतना हो गया इतना। चलिए मैं यहाँ मैनुअली 20 टाइप कर लेता हूँ, यहाँ से 20 एंटर। ठीक, इतना ठीक है, चलेगा। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप बना लेते हैं, Ctrl G, और ये मैं यहाँ से इसके ऊपर रखूंगा। ओके, थोड़ा जूम करके इसको और करीब से देख लेते हैं ताकि हम सही से सेट कर पाए। ये हमारा काम मुकम्मल हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हम एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। ठीक, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑर्डर के बाद में आएगा टू बैक ऑफ पेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है Ctrl End। ओके, यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए माशाअल्लाह, F4 F9, ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।